हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 में। डियर फ्रेंड्स, आप लोग सब अच्छे ही होंगे और स्टडी चल ही रही होगी। ईपीपीसीएल जेई के लिए आप लोग अच्छे से स्टडी करिए। और मैंने आपके लिए ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके यूपीपीसीएल जेई के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होंगे, और उनमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी द डिक्रीज ऑफ वेरियर वोल्टेज विद द राइज इन 10 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर। अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो राइज करते हैं तो बैरियर वोल्टेज जो बैरियर वोल्टेज है डायोड का, उस पर वो किस तरह से घटेगा। ठीक है, कितना घटेगा ये पूछा है। तो पर डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर राइज होता है उस पर डिग्री पर हमारा जो बैरियर वोल्टेज है वो हमारा क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, बैरियर वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होता है, सॉरी इंक्रीज होता है। तो देखिए, जैसे जैसे पीएन जंक्शन डायोड का टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, आप एक रिलेशन लिख लीजिए। रिलेशन लिख लीजिए। रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो पर डिग्री करंट भी बढ़ता है। ठीक है, पर डिग्री करंट भी बढ़ता है। ओके, और पर डिग्री करंट के बढ़ने से ही पर डिग्री क्या होता है? बैरियर वोल्टेज भी बढ़ता है। ठीक है, बैरियर वोल्टेज भी बढ़ता है। बैरियर वोल्टेज के लिए बीबी से, या बैरियर वोल्टेज बोलिए या फिर ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलिए, इसे आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो बैरियर वोल्टेज भी बढ़ता है। तो कितना बढ़ता है? देखिए, पर डिग्री सेल्सियस पर कितना बढ़ता है? 2 मिली वोल्ट बढ़ता है। कितना? 2 मिली वोल्ट, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट परसेंटेज द रिवर्स सेचुरेशन करंट इंक्रीजेज विद 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करते हैं तो पूछा है कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसकी रिवर्स सेचुरेशन करंट कितनी परसेंट इंक्रीज होगी। ठीक है, कितने परसेंट इंक्रीज होगी ये पूछा है। तो देखिए, पीएन जंक्शन डायोड का जो सेचुरेशन करंट होती है उससे क्या, और टेम्परेचर होता है उससे क्या रिलेशन होता है, देखिए आपको बता देती हूँ। अगर आप किसी भी पीएन जंक्शन डायोड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? उसमें मोबाइलिटी बढ़ती है। जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनकी मोबाइलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, मोबाइलिटी बढ़ जाती है। जब मोबाइलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? चार्ज मोबाइलिटी बढ़ने से क्या होगा? करंट बढ़ जाएगी हमारी। और करंट के बढ़ने से ही क्या होता है? करंट के बढ़ने से ही जो पर 10 डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर आप राइज कर रहे हैं तो 7% क्या होता है? रिवर्स सेचुरेशन करंट जो है बढ़ जाती है। कितनी बढ़ती है? 7% बढ़ जाती है रिवर्स सेचुरेशन करंट। ये एक ग्राफ होता है, देखिए ऐसे बनाते हैं हम। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस का होता है, ये होता है रिवर्स बायस का। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस से हमें कोई मतलब नहीं है। रिवर्स में होती है हमारी रिवर्स करंट, रिवर्स सेचुरेशन करंट। ठीक है, जो रिवर्स सेचुरेशन करंट कहाँ पर कहेंगे? ये एक हमारी रिवर्स सेचुरेशन करंट है। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है करंट का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी रिवर्स सेचुरेशन करंट कितनी मिलती है? 7% हमें फाइंड होती है। ओके, इस तरह से आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन पीएन जंक्शन बी आई करेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिस एट व्हाट रीजन द करंट इंक्रीजेस इज वेरी लो। देखिए क्या कहा है कि अगर पीएन जंक्शन डायोड की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है फॉरवर्ड बायस में करेक्टरिस्टिक्स जो होती है हमारी,
कौन सी होती है, देखिए बना रहे हैं आपके लिए। ये जो हमारी है फॉरवर्ड बायस में करेक्टरिस्टिक है किसकी, पीएन जंक्शन डायोड की, ये कंडीशन जो है, ठीक है। इतने को बोलेंगे हम फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स, ओके, ग्राफ बोलेंगे। तो ये जो होता है वो पूछा है कि एट व्हाट रीजन, कौन से रीजन में जो करंट, कौन से रीजन पर जो करंट हमारी होती है वो इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस करंट से बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। तो जो बढ़ी हुई करंट होती है वहाँ से कौन से रीजन पर कम हो जाती है करंट, ये पूछा है, कौन से रीजन में कम हो जाती है। तो देखिए जहाँ पर आपका ब्रेक डाउन होता है करंट का, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर करंट हमारी मैक्सिमम थी, यहाँ पर हमारी मैक्सिमम थी, अब क्या हुआ धीरे धीरे कम होने लगी। तो जो कम होती जाती है यहाँ पर क्या हो जाता है, अचानक क्या होता है, एक ब्रेक डाउन हो जाता है, कहाँ पर, यहाँ पर जो ब्रेक डाउन होता है यहाँ पर, इसी को पूछा है कि कौन से रीजन में। तो जो हमारा यहाँ से ये रीजन होता है इतना, इसे बोलते हैं ब्रेक डाउन रीजन, ठीक है, ब्रेक डाउन रीजन बोलते हैं इसे, ब्रेक डाउन रीजन, ओके, लिख लीजिए ब्रेक डाउन रीजन, ओके। और ये हमारा क्या होता है, सेचुरेशन रीजन होता है, या फिर एक्टिव रीजन भी बोलेंगे इसको, ये हमारा एक्टिव रीजन होता है, एक्टिव या फिर सेचुरेशन रीजन, ओके। तो जो पूछा है हमसे वो पूछा है कि कहाँ पर हमारी जो करंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, तो कहाँ पर हो जाती है, यहाँ पर हो जाती है, यानी ब्रेक डाउन रीजन में हमारी करंट बहुत ही लो मिलने लगती है हमें, ठीक है, यही पूछा है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर इसमें, ओके। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए पीएन जंक्शन द पॉजिटिव वोल्टेज एट विच द कंडक्शन सिक्वेंशली इज कॉल्ड। देखिए पूछा है कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है हमारा, वो पॉजिटिव वोल्टेज कौन से, मतलब जो सिक्वेंस कॉन्सिक्वेंटली जो होता है, कॉन्सिक्वेंटली इज कॉल्ड, कंडक्ट कॉन्सिक्वेंटली इज कॉल्ड, कौन सी वोल्टेज पर पूछा है कि पॉजिटिव, कौन सी पॉजिटिव वोल्टेज पर पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो कॉन्सिक्वेंटली, मतलब एकदम से क्या होता है कि कंडक्ट हो जाता है, कंडक्शन मोड में आ जाता है। तो देखिए हम लोग क्या इसको समझाते हैं आपको। जो हमारी एक नी वोल्टेज होती है, नी वोल्टेज होती है, वहाँ पर क्या होता है, नी वोल्टेज होती है जहाँ पर, 1 मिनट वेट, नी वोल्टेज हमारी होती है जो, वो हमें कहाँ मिलती है, देखिए इस तरह से हमारा ग्राफ होता है। तो हमारी जो नी वोल्टेज होती है वो कहाँ मिलती है हमें, ये मिलती है यहाँ पर, ये हमारी क्या होती है, एक नी वोल्टेज होती है। तो नी वोल्टेज जहाँ पर हमें मिलती है, जब जब नी वोल्टेज फाइंड होती है, उस पर हमें नी वोल्टेज पर क्या होता है कि पीएन जंक्शन डायोड पॉजिटिव वोल्टेज उसका क्या होता है, पॉजिटिव, और क्या होता है कि अचानक ही वो कॉन्सिक्वेंटली मतलब कंडक्ट कर जाते हैं, कंडक्शन मोड में आ जाता है। ऐसी वोल्टेज जिस पर पीएन जंक्शन डायोड हमारा कंडक्शन मोड में आ जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, नी वोल्टेज कहलाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट लेंथ इन सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज। पूछा है कि कौन सी रेट ऑफ चेंज होने की जो कंसंट्रेशन पर यूनिट लेंथ कंसंट्रेशन की चेंज होने की जो दर है, वो सेमीकंडक्टर जो हमारे होते हैं कि जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन इज कॉल्ड एज, उन्हें क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, जो पर यूनिट लेंथ हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन चेंज होती है उसको सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या कहते हैं, ये पूछा है। तो क्या कहते हैं उसको, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ओके। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर,
ओके, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फैक्टर्स डज नॉट चेंज द डायोड करंट। अगर आप पीएन जंक्शन डायोड की करंट को चेंज करते हैं तो कौन सा फैक्टर होता है जो जिस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि वो चेंज ही नहीं होता है। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है? देखिए, अगर आप जो पीएन जंक्शन डायोड है उसके अगर आप करंट को चेंज करते हैं तो कौन से फैक्टर पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखिए, रेजिस्टेंस होता है जो डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये क्या होता है? फ्री होता है उसके टेम्परेचर से और उसकी करंट से भी, ठीक है। सॉरी, टेम्परेचर से तो ये रिलेटेड होता है बट हमारे करंट से कोई भी इसका रिलेशन नहीं होता है रेजिस्टेंस अगर आप करंट बढ़ाएंगे या घटाएंगे बट रेजिस्टेंस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए डायोड विल बिहेव एज एन ओपन सर्किट इफ द वोल्टेज इन द सर्किट इज लेस देन। पूछा है कि अगर आप एक ओपन सर्किट के जैसे क्या करता है, बिहेव करता है, कौन? एक डायोड। तो कब करता है? जब क्या होती है कि जो सर्किट इज लेस देन, जो हमारी सर्किट जो है वो किस वोल्टेज से कम होता है, मतलब किस वोल्टेज से कम हो जाता है, उसकी सर्किट की वोल्टेज कम होती है सर्किट की वोल्टेज से जो इसकी डायोड की वोल्टेज होती है वो कब कम होती है? जब क्या होता है कि थ्रेश होल्ड वोल्टेज से इसका रिलेशन है। देखिए, आपको इसको समझाती हूँ अच्छे से, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन को नहीं समझा पा रही हूँ आपको, बट मैं आपको बताती हूँ इसका रिलेशन क्या है। थ्रेश होल्ड वोल्टेज जो होती है हमारी वो क्या होती है? देखिए, थ्रेश होल्ड वोल्टेज एक सेमी कंडक्टर डायोड से बने डायोड में एक निश्चित थ्रेश होल्ड वोल्टेज होता है, ठीक है। और निश्चित थ्रेश होल्ड वोल्टेज जो होता है उसका क्या काम होता है? देखिए, अगर आपकी थ्रेश होल्ड वोल्टेज सर्किट की वोल्टेज से ज़्यादा होती है, जब आपकी थ्रेश होल्ड वोल्टेज, एक रिलेशन लिख लीजिए BTH, थ्रेश होल्ड वोल्टेज को BTH से डिनोट करते हैं, और सर्किट की वोल्टेज से जब ये ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है? ये एक क्लोज सर्किट के जैसे बिहेव करने लगता है। ये क्या होता है? एक क्लोज सर्किट के जैसे डायोड जो है वो वर्क करने लगता है। कौन? सेमी कंडक्टर डायोड। ओके, तो यही पूछा है कि जब क्या होगा, जब थ्रेश होल्ड वोल्टेज, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जब थ्रेश होल्ड वोल्टेज, यहाँ पर लिखेंगे BTH, थ्रेश होल्ड वोल्टेज क्या होगी? जब ज़्यादा होगी किससे? किससे होगी? सर्किट की करंट से। तो ये क्या होता है? क्लोज सर्किट की जैसे बिहेव करने लगता है। लेकिन जब ओपन सर्किट की बात करिए, किसकी? ओपन सर्किट की बात, ओपन सर्किट के जैसे कब बिहेव करेगा? जब BTH की वैल्यू क्या होगी? लेस देन होगी, यानी कि कम होगी किससे? सर्किट की वोल्टेज से। तो ये यहाँ पर क्लोज का भी लिख लीजिए, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, और यहाँ पर ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो क्लोज सर्किट के जैसे पूछे तो आपको BTH की वैल्यू ज़्यादा होगी तब ये क्लोज सर्किट के जैसे बिहेव करेगा, और जब ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू कम होगी सर्किट की वोल्टेज से तो ये सेमीकंडक्टर डायोड हमारा ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करेगा। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पे हमें चूज करना था, मतलब यहाँ पे क्या भरना है, तो हमें BTH ही भरना है। लेकिन यहाँ पर ओपन सर्किट की बात करी है तो ओपन सर्किट की बात तब करेंगे जब लेस देन होगी, जब सर्किट की वोल्टेज से लेस देन होगी। और चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एवलांचे ब्रेकडाउन इन जीनर डायोड। एवलांचे ब्रेकडाउन हमारा जीनर डायोड में क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? देखिए, जब होल्स एक्टिव रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा ऊर्जा के लिए एक्साइटेड होते हैं, जब हमारे होल्स होते हैं वो एक्टिव रीजन में क्या होते हैं? ऊर्जा के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। तो सिंगल होल जो हमारा होता है, जो एक्टिव होता है, वह दूसरे इलेक्ट्रॉन्स से, होल्स से
जो होल्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से रिकॉम्बिनेशन कर लेता है, और रिकॉम्बिनेशन करने से ही क्या होता है, विद्युत धारा गुणन हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी के होने से क्या होता है, जो धारा का गुणन हो जाता है, हिंदी में इसको बोलेंगे विद्युत धारा का गुणन होता है। ओके, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉरवर्ड बायस कंडक्शन द रेजिस्टेंस ऑफ पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। देखिए पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड की बात की है, तो हमारा जो पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड होता है इसका फ्लो क्या होता है, क्रिस्टल पर अप्लाई वोल्टेज से फ्री नहीं होता है। जो हमारा क्रिस्टल क्रिस्टल लगा रहता है ना पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड में, इस टाइप से आपने बना देखा होगा, ये क्रिस्टल होता है यहाँ पर, और ये एक लेयर बनती है, तो इस तरह से ये हमारा पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड होता है। तो जो पॉइंट होता है वहाँ पर क्रिस्टल लगा रहता है, क्रिस्टल की परत लगी रहती है, तो वो क्या होता है, क्रिस्टल पर जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं उससे ये फ्री नहीं होता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट जो इस पर अप्लाई वोल्टेज होती है क्रिस्टल पर, उससे ये क्या होता है, फ्री नहीं होता है। तो फ्री नहीं होता है इसीलिए, जिससे क्या होता है, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब ये फ्री नहीं होगा तो क्या होगा, इसके कांटेक्ट में रहेगा, और कांटेक्ट में रहेगा तो भाई क्रिस्टल की वोल्टेज होगी, फिर आप पॉइंट कांटेक्ट डायोड में वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ही क्या होता है, जो कैपेसिटिव करंट होती है, यानी कि ये इनके बीच एक लेयर बनती है ना, तो ये लेयर क्या होता है, एक कैपेसिटर के जैसे बिहेव करता है, और कैपेसिटर के जैसे बिहेव करने की वजह से इसमें एक करंट फ्लो होती है। कौन सी, किसकी वजह से, फ्रिक्वेंसी के बढ़ने से ही क्या होती है, इसमें एक करंट फ्लो होने लगती है। करंट फ्लो होने की वजह से ही क्या होता है, करंट फ्लो होने की वजह से ही क्या होता है कि लेस देन दैट ऑफ ए जनरल पीएन जंक्शन, पीएन डायोड। ठीक है, ये क्या होता है, लेस देन, जब क्या होती है, पॉइंट कांटेक्ट डायोड जो होता है वो इज लेस देन, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, लेस देन दैट ऑफ जनरल पीएन डायोड। जो जनरल पीएन डायोड होता है उससे क्या होती है, कम हो जाता है, किसका, पॉइंट कांटेक्ट डायोड का रेजिस्टेंस। ओके, पॉइंट कांटेक्ट डायोड का रेजिस्टेंस जब कम हो जाता है, किससे, जनरल पीएन डायोड से, तो क्या होता है कि ये फॉरवर्ड बायस कंडक्शन में काम करता है। ओके, क्या होगी, करंट हमारी फॉरवर्ड फ्लो होगी, यानी कि इधर से इधर फ्लो होगी। ठीक है, तो ये हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन में वर्क करता है। जब, कब, जब आपका पॉइंट कांटेक्ट डायोड का रेजिस्टेंस एक जनरल डायोड से क्या होगा, कम होगा। आपको बस एक ही शर्त याद रखनी है, पॉइंट कांटेक्ट डायोड का रेजिस्टेंस, यहाँ पे लिख लीजिए, पॉइंट कांटेक्ट डायोड का रेजिस्टेंस जो क्या होगा, कम होगा जनरल रेजिस्टेंस से, जनरल डायोड से। ओके, तब क्या होगा, ये फॉरवर्ड, यहाँ पे लिख लीजिए, फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगा। ओके, सिर्फ आपको ये कंडीशन रिमेंबर रखनी है, बस इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ऑफ ए पीएन जंक्शन। पूछा है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के बारे में पूछा है, तो देखिए डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के बारे में पूछा है कि आगे इसकी कौन सी लाइन इससे रिलेट करेगी, तो पढ़ के देख लेते हैं। डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग करंट एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, और ऑप्शन बी है डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग करंट एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग करंट एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और डी है डज नॉट डिपेंड ऑन करंट एंड टेम्परेचर। देखिए, आपको एक फार्मूला, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला कौन सा है, सी डी, यानी कि डिफ्यूजन करंट बराबर टाउ इंटू आई अपॉन ईटा
BT। ओके, ये हमारी एक डिफ्यूजन करंट की एक इक्वेशन होती है, यानी कि फॉर्मूला होता है। तो BT क्या है? टेम्परेचर फैक्टर है। ये क्या है? टेम्परेचर फैक्टर है। ओके, और जो हमारा ये तो डिफ्यूजन करंट बता ही दिया, डिफ्यूजन करंट है, और ये हमारी क्या है? करंट है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि डिक्रीजेस डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग करंट। अगर आप डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को घटाएंगे तो क्या होगा? करंट तो घटेगी, बट थ्रेश होल्ड वोल्टेज जो है, यानी कि जो टेम्परेचर फैक्टर है हमारा, वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, एक इतना और लिखिए, CD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और CD इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फैक्टर। ओके, क्या है? BT। तो अगर आप करंट को बढ़ाएंगे, यानी कि डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को बढ़ाएंगे, तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के बढ़ने से करंट भी बढ़ेगी, और अगर आप डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर फैक्टर क्या होगा? घटेगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग करंट। अगर आप इसको करंट को घटाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा, तो डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग करंट एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर आप इसको डिफ्यूजन करंट को, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को घटा देंगे, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को घटा देंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर फैक्टर बढ़ जाएगा। तो यही कहा है, टेम्परेचर फैक्टर क्या होगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। और आज के लिए इतना ही डियर फ्रेंड्स। डेली ही आपके लिए अब EPPCL JEE के लिए मैंने एक क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपको डेली 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और एवरी सब्जेक्ट के ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नमस्कार, हैव ए नाइस डे।